हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कोरोजन एंड रेंसिडिटी का। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दैट विल बी कंप्लीटेड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या है? एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है बच्चों, कि आपके पास क्या था, मान लीजिए कोई आयरन ऑब्जेक्ट था, तो जो आयरन ऑब्जेक्ट होंगे वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। लेकिन जब उनको क्या कर दिया जाता है, व्हेन दे लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, उनके ऊपर क्या आ जाती है आपके पास एक रेडिश ब्राउन पाउडर टाइप जो लेयर है वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाती है। वही हमारे पास क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब आप आयरन ऑब्जेक्ट्स को काफी लंबे समय के लिए क्या कर देते हो, खुले में छोड़ देते हो, तो वहां पर उसके ऊपर क्या आ जाती है आपके पास? एक रेडिश ब्राउन पाउडर टाइप की एक लेयर आ जाती है। वही आपके पास क्या कहलाता है बच्चों? दैट विल बी नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए हमने क्या देखा है, क्या आपने कई बार नोटिस किया है, जैसे सिल्वर और कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, अगर आप इन दोनों को भी क्या करते हो, व्हेन दे लेफ्ट फॉर सम टाइम, अगर आप इनको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो इनके ऊपर भी क्या आ जाती है? अलग अलग लेयर। जैसे आपका सिल्वर जो है उसके ऊपर कैसी कोटिंग आ जाएगी? ब्लैक कोटिंग आ जाएगी जब आप इनको छोड़ते हो। और कॉपर के ऊपर कैसी कोटिंग आ जाती है आपके पास? ग्रीन कलर की। तो यही क्या कहलाता है, जो कोटिंग इनके ऊपर आ रही है ये कहलाएंगे टार्निशिंग। यानी कि जो पहले थे, जैसे ये पहले थे वैसे अब नहीं है। जो सिल्वर है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ चुकी है, भाई इसकी शाइनिंग खत्म हो चुकी है हमारे पास। जो कॉपर है उसके ऊपर किसकी कोटिंग आ चुकी है? ग्रीन कोटिंग आ चुकी है। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? दैट विल बी नोन एज टार्निशिंग ऑफ मेटल्स। तो आयरन भी क्या हमारे पास मेटल है, और ये भी क्या हो जाता है, इसके ऊपर भी रस्टिंग हो जाती है, तो हमारे पास एक रेडिश ब्राउन टाइप की क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है। इसी तरह सिल्वर और कॉपर के साथ होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जब आप क्या करते हो, व्हेन वी लेफ्ट एनी ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, इनकी प्रेजेंस में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं या फिर किसी मेटल को छोड़ते हैं, तो वहां पर आपकी कौन सी प्रोसेस होती है? दैट विल बी नोन एज कोरोजन। तो ये आपके पास कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बच्चों? कोरोजन प्रोसेस हो जाएगी। जब आप किसी भी, मान लीजिए मेटल को छोड़ रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? एयर, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इनकी प्रेजेंस में अगर आप क्या कर रहे हैं, मेटल्स को छोड़ रहे हैं, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज कोरोजन प्रोसेस। अब देखिए जो कोरोजन है, कोरोजन ऑफ आयरन, जैसे आपका जो कार की बॉडी होती है वो क्या आयरन की है, उसका भी क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। ब्रिजेज, रेलवे ट्रैक्स, तो ये सभी क्या है आपके पास? इन सभी का क्या हो जाता है आपके पास? कोरोजन हो जाता है। तो ये सारी क्या है आपके पास? दे आर मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन का आपके पास क्या होगा? एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में बड़ा इजीली क्या हो जाएगा आपके पास? कोरोजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जो कोरोजन ऑफ आयरन है दैट इज ए वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। क्यों ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है हमारे पास? ये सीरियस प्रॉब्लम इसीलिए है बच्चों क्योंकि इनके अंदर क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास एक साल के अंदर क्या हो जाएगा, आयरन का कोरोजन हो जाता है। जो आयरन हमारे यूज करने लायक नहीं रहेगा उस आयरन को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। दैट आयरन मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो उस आयरन को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। और जैसे ही हम उस आयरन को रिप्लेस करेंगे तो वहां पर देयर विल बी एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड।
वहां हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जो कि ऐसे ही सिर्फ हमारे पास हर साल क्या किसके अंदर आ रही है, आयरन को रिप्लेस करने में आ रही है। कौन से आयरन को रिप्लेस करने में आएगी, जो आयरन आपका क्या हो चुका है, कोरोड हो चुका है। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारे पास कोरोजन, और कोरोजन के हमने सारा कुछ देख लिया है कि कोरोजन के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा भाई। आयरन का जो कोरोजन होगा तो उसके अंदर क्या किस किस के हमें हर साल कितना ज़्यादा अमाउंट में हमें आयरन को रिप्लेस करना पड़ रहा है ड्यू टू कोरोजन। क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की। देखिए रेंसिडिटी का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इसका हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, दैट व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। देखिए बच्चों, रेंसिडिटी का मीनिंग होता है गल जाना, सड़ जाना, या फिर बेकार हो जाना, जो चीज हमारे लायक ना रहे, दैट विल बी नोन एज रेंसिड। अब बात करते हैं, जब आप क्या करते हो, फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड को, भाई वो वाला फूड जिसके अंदर क्या आपके या तो फैट्स हैं या फिर ऑयल है, उस फूड को अगर आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया फॉर लॉन्ग टाइम, तो क्या आपने कभी हैव यू एवर टेस्टेड, हैव यू एवर टेस्टेड द स्मेल्ट, हैव यू एवर फेल्ट द स्मेल और टेस्ट। क्या आपने कभी उसको सूंघ के देखा है या फिर कभी उसका आपने टेस्ट चेक किया है कि भाई ये क्या हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई आपका फूड है, अगर उसके अंदर क्या कंटेन है, आपका ऑयल या फिर फैट उसके अंदर है, अगर आपने उसको काफ़ी टाइम के लिए खुला छोड़ दिया है, तो वहाँ पर उसका स्मेल और टेस्ट क्या होगा। तो क्या है बच्चों, जो उसका ओरिजिनल टेस्ट और स्मेल था वो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये भी किसकी वजह से होता है, यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो जो आपका फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है, वो हमारे पास खराब हो चुका है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है हमारे पास कि अगर आप किसी खाने को क्या करते हैं, काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। दैट मीन्स वो खराब हो जाता है, और उसकी वजह से उसका जो टेस्ट है, स्मेल है, टेस्ट एंड स्मेल बोथ चेंजेज, और वो हमारे पास क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। और इसका जो मेन मैंने बता दिया रीजन किसकी वजह से होता है, आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से हमारे पास क्या होती है, उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे जो हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं बच्चों, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जब इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करके आप फ्लश बैग्स के अंदर भर रहे हैं, जो पैकेट्स है ना उन्हीं को फ्लश बैग्स बोल रहा हूँ, जब इनके अंदर इनको भरा जाता है तो टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, भाई अगर इनका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों हमारे पास से, तो ऑक्सीडेशन होती तो क्या हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इनके अंदर एक गैस फिल कर देते हैं। तो वो आपकी कौन सी गैस होती है आपके पास, N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर फिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस इन चिप्स का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये आपके पास इनका जो स्मेल है और इनका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज नहीं होगा तो ये आपके खाने लायक बचे रहेंगे, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा हमारे पास। क्लियर है। तो ये था हमारे पास बच्चों रेंसिडिटी एंड कोरोजन का टॉपिक, और अब हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।